कि हमारी कौम के जवानों को अपनी जवानी का एहसास न रहा कि जवानी नेमत है, मेरा रब इस जवानी को देने वाला है, जवानी देने वाली मेरे रब की जात है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। याद रखें, शराब का जाम हाथ में लगाने से पहले, जवानी पर इतराने से पहले जाके दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक चक्कर लगाइए। तुमसे बड़े बड़े जवान बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं, तुमसे बड़े बड़े अच्छे जिस्म वाले बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं। किसकी जबान में कैंसर है, किसी के गले में कैंसर है, किसी के पेट में कैंसर है, किसी की गर्दन में कैंसर है। आखिर ये तकब्बुर कैसा है, गुरूर कैसा है, ये गुनाह कैसे हैं, ये नशा कैसा है, जवानी कैसी है? क्या हमारी जवानी गुनाहों के लिए है? नहीं, बरेली शरीफ से ताजुल शरिया ने जवानों को जगाते हुए कहा, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या जवानी गुनाहों के लिए है? हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है। तारीख पढ़ के देखो हमारे पास कैसे कैसे जवान थे, तारीख पढ़ के देखो हमारे पास कैसे कैसे सूरमा थे, तारीख पढ़ के देखो हमारे पास कैसे कैसे हुजूर के गुलाम थे। अल्लाह अकबर, जिनका लेवल ये था, जिनका तेवर ये था, वो जिधर चले जाते थे लोग उनके चेहरे को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। बेशक बेशक। आज हमें दुनिया मुतासिर कर रही है, हुस्न मुतासिर कर रहा है, जवानी मुतासिर कर रही है, लोगों की जवानी जाये हो जा रही है हुस्न शबाब को देखकर। क्या ये कोई नई चीज है? नहीं, हर जमाने में इस्लाम दुश्मन ताकतों की, हर जमाने में इस्लाम दुश्मन ताकतों की ये साजिश रही है कि मोहम्मद अरबी के गुलामों को जब सही रास्ते से हटाना हो, मोहम्मद अरबी के गुलामों को जब सही रास्ते से हटाना हो तो उनके सामने शराब पेश की जाए, उनके सामने शबाब पेश कर दिया जाए। और ये कोई नई बात नहीं, हर जमाने में हमारे सामने ऐसा किया गया, शराब पेश की गई, शबाब पेश किया गया, लड़कियां पेश की गई कि मोहम्मद अरबी के गुलाम जवानी के नशे में शराब और शबाब के आदी बन के मोहम्मद अरबी का बताया हुआ रास्ता छोड़ दें। मगर याद रखिएगा, हुजूर के गुलामों की हर जमाने में शान ये रही है, जब हमारे सामने शराब और शबाब को पेश किया गया तो हुजूर के गुलामों ने पैर से शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अदब के साथ, अदब के साथ। हमारे जवान ऐसे नहीं थे। आज हम कमजोर किस वजह से हुए? तवज्जो है आपकी? मुझे देखिए, किस्से कहानियां नहीं आती, जोक्स नहीं सुनाऊंगा आपको। एक बहुत बड़ी जात जिनकी जूतियां सीधी करने के बाद मैंने ये सब सीखा है। मैं चाहता हूं चंद मिनट, बहुत लंबी चौड़ी 1-1.5 घंटे 2 घंटे की तकरीर नहीं, बुजुर्गों को बड़ों को इंतजार कराना भी है, बेअदबी है। चंद मिनट चंद जुमले सुन लीजिए आप। याद रखिएगा, हमारी जवानियां किस काम के लिए हैं? आपने कभी गौर किया? मुझे सैयद गुलाम जिलानी साहब ने कहा, जवानों की जवानी पर आपको तकरीर करना है। जवानी किसके लिए है? गुनाह के लिए नहीं, शराब के लिए नहीं, जिना के लिए नहीं। आपको अंदाजा नहीं है हम क्या थे और क्या हो गए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। हम क्या थे और क्या हो गए? क्या हमारा लेवल यही था? क्या हमारी इज्जत यही थी? क्या हमारा वकार यही था? आज मुल्क के कोने कोने में जितना जुल्म आज की तारीख में कौम मुस्लिम पर हो रहा है, अंग्रेजों के जमाने में इतना जुल्म हमारे ऊपर नहीं हुआ, इतना जुल्म नहीं हुआ। आप गौर कर लीजिए हालात क्या है। हर दिन मुल्क के कोने कोने में कितने जवान मॉब लिंचिंग का शिकार हो रही है। कोई बोलने वाला नहीं
है कोई आवाज उठाने वाला नहीं, है कोई उनके लिए एहतिजाज करने वाला नहीं, है कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं। आज बड़े अच्छे अच्छे लोग कौम की दलाली करने लगे हैं, दलाल हो गए। बड़े अच्छे अच्छे लोग कौम की दलाली करने लगे। हाल ये हुआ, रात के अंधेरे में किसी दलाल ने जलसा बेच दिया, किसी ने जुलूस बेच दिया, किसी ने रैली बेच दी, किसी ने मस्जिद बेच दी, किसी ने कौम का वकार बेच दिया। कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे सर पे इज्जत का ताज रखा जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज गौर करो, ये जुल्म, ये मुखालिफत, ये माहौल किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? मैं अपनी पूरी तकरीर का निचोड़ अगर कहूं तो ये कहा जा सकता है, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। बेशक। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, और जब हम संभल जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात भी संभल जाएंगे। बेशक, बहुत अच्छा। हम जब संभल जाएंगे तो हमारे हालात भी संभल जाएंगे। कैसे संभलेंगे? अहद करके जाइए, शराब के जाम अब हमारे हाथों में नहीं होंगे, नशा नहीं करेंगे, कोई भी नशा। आज हालात ये हो गए, आपको हैरानी होगी ये जानकर, काजी शहर के मनसब होने के नाते कई बार रात के 2-2 बजे भी फोन आता है, फला जवान आपका फला वजह से जो है अंदर कर दिया गया है। आपको हैरानी होगी ये जानकर, इस साल 31 दिसंबर की नाइट से पहले, जिसको आपकी जबान में 31st कहा जाता है, 29 दिसंबर की रात को कितने हमारे इलाकों में, हमारे इलाके मतलब जहां हमारी आबादियां हैं, 29 दिसंबर की रात को हमारे कितने इलाकों में शराब के ठेकों पर 2 दिन पहले शराब खत्म हो गई। 2 दिन पहले शराब खत्म हो गई। शराब पीने वाले 18 साल के हमारे जवान आज शराब के आदी हैं। 19 साल के हमारे जवान आज नशे के आदी हैं। 20 साल के हमारे जवान आज हीरोइन यूज कर रही हैं। 21 साल के हमारे जवान बाज़ाब्ता इंजेक्शन लगवा रहे हैं नशे के, और फिर कहते हैं हालात बहुत खराब हैं, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। शुक्र करो कि जितना गुनाह तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारे गुनाहों के मुताबिक सजा दी जाए तो तुम्हारा वजूद इस दुनिया में बाकी न रहे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो नेमतें देता है, ये उसकी इनायात हैं जो तुम सांस ले रहे हो, ये उसकी इनायात हैं कि तुम्हारे ऊपर फजल की बारिश करता है। हालत ये हुई कि 29 दिसंबर की रात को हमारे इलाके में शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। पता करने पर पता चला जवानों ने 2 दिन पहले शराब के कार्टून खरीद कर रख लिए। ऐसा न हो 31st की नाइट में हम जश्न का माहौल पैदा करें, शराब खत्म हो जाए और हमें शराब पीने के लिए न मिले। इसलिए 2 दिन पहले हमारे जवानों ने शराब खरीद के शराब स्टॉक कर ली। कौन सा नशा? आज लोगों ने नाम बदल दिया। लोग उलमा को धोखा देते हैं, हजरत शराब नहीं बियर है, ये हजरत शराब नहीं है अनार का जूस है, हजरत शराब नहीं है अंगूर का जूस है। लोग उलमा को धोखा देने के लिए टाइटल बदल रहे हैं, बोतल बदल रहे हैं, अंदाज बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। याद रखिएगा, नुकसान हमारा नहीं, नुकसान आपका है। जवानी आपकी तबाह बर्बाद हो रही है। आपने क्या सोचा है कितने जवान आज एमडी का नशा कर रही हैं। एक जमाना वो था लोग शहरों में सुनते थे एमडी का नशा बेचा जा रहा है। आज आलम यह है मौत के सौदागर हमारे मोहल्ले तक, हमारे घरों तक
हमारे जवानों तक एमडी पहुंचा रहे हैं दुनिया की दौलत के लिए। मैं कहता हूं मौत के सौदा करो, दुनिया की दौलत सब कुछ नहीं है। याद रखो अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। तुम दुनिया की दौलत में लगे हो, याद रखो ये दौलत मिटने वाली है, माल मिटने वाला है, शोहरत मिटने वाली है, बाकी रहने वाली मेरे रब की जात है। बेशक सुभान अल्लाह। एमडी बेची जा रही है मोहल्ले मोहल्ले तक, घर घर तक एमडी का नशा पहुंचाया जा रहा है। मैं कहता हूं अगर तुमने नशा करने का इरादा कर ही लिया है तो चलो हम मना भी नहीं करते, नशा करने की इजाजत देते हैं। अगर नशा करने की ठान ही ली है आपने तो हम मना भी नहीं करेंगे, आपको इजाजत देते हैं नशा करो, लेकिन शर्त यह है ये लोकल वाला नशा मत किया करो कि जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। ये नशा मत किया करो जिसको करने के बाद हराम व हलाल का तमीज बाकी नहीं रहता है। वो नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग माँ बहन और बेटी का फर्क भूल जाते हैं। नशा करना है जाओ, हमारी तरफ से इजाजत है, नशा करो, दिल खोल कर नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, अम्मार बिन यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी? वो बिलाल जिन्हें मारा गया, घसीटा गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौस आजम, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया किराम। मोहब्बत रसूल का नशा करें, हुजूर के इश्क का नशा करें, हुजूर की गुलामी का नशा करें। जिस दिन हुजूर की मोहब्बत का नशा कर लेंगे न आप शराब की तरफ जाएंगे, न ज़िना की तरफ जाएंगे, न बदकारी की तरफ जाएंगे, तो गुंबद खजरा की तरफ जाएंगे और पुकार के कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जवान दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया होता है। हम मुअज़्ज़ज़ किसकी वजह से थे? हमें फख्र किस पर था? अपने जवानों पर। और आज हमारे जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। जवान नमाजों से दूर, जवान दीन से दूर, जवान इस्लाम से दूर, जवान बुजुर्गों की बारगाहों से दूर। जवानों की जवानी का आलम यह है, अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए, थोड़े से ज़माने पहले, अगर आपका जहन हाजिर है तो गौर कीजिएगा, थोड़े से ज़माने पहले हुआ ये कि जब इंटरनेट शुरू हुआ तो हमें एक महीने के लिए 1 GB डेटा मिलता था। याद है आपको? क्योंकि मौजू जो है मैं उस पर बात करूंगा। 1 GB डेटा मिलता था हमें। और कितने लोग ऐसे हैं, हमारे बिलखुसूस उस्ताद गिरामी भी उनमें से हैं, कि 1 महीने का डेटा 1 GB मिलता था और आधा GB बच जाता था। याद है आपको? दुनिया ने देखा कि जवानों की जवानियां तेजी के साथ तबाह बर्बाद नहीं हो रही, लिहाजा हमारे लिए इंटरनेट ऑफर के नाम पर आज रोजाना 2 से 3 GB दे दिया गया। जहन हाजिर है आपका? रोजाना 2 GB, 2.5 GB, 3 दिन। और हमारे जवान खुश हो गए, कहा ऑफर मिल गया। ऑफर ये तुम्हारी तरक्की का नहीं, तुम्हारी तबाही का है, तुम्हारी बर्बादी का है, तुम्हारी आंखों के अंदर से हया को ख़त्म करने का है। आपको अंदाज़ा भी नहीं कितने जवान रात के अंधेरे में 3-3, 4-4 बजे तक इसी इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट्स खोलकर बाज़ाब्ता अपनी जवानियों को तबाह बर्बाद कर रही हैं। एक जवान ने मुझसे आके कहा, हज़रत दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे ख्वाब में हुजूर का दीदार करा दे।
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। का दुआ कर दीजिए। मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा, कोई बात नहीं, और मेरे आका करम फरमाना चाहें तो कोई बईद भी नहीं। उस बारगाह की शान ये है, वहाँ फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, मैं दुआ कर दूंगा। मैंने कहा मगर जवान ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के सोच, क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? जिन आंखों से सुबह से लेकर शाम तक तू रील्स देखता है, जिन आंखों से सुबह से लेकर शाम तक गैर महरम के चेहरे पर तेरी नजर रहती है, जिन आंखों से तूने बाज़ाब्ता फहश और गंदा मवाद देखा इतने ज़माने तक इंटरनेट पर, तू कहता है हुजूर का चेहरा देखना चाहता हूँ। बईद नहीं है, देखने वालों ने एक बार नहीं, हम तो ये देख रहे हैं मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जागते हुए 70 बार मेरे नबी का दीदार फरमाया। तुम आंखों की हिफाजत तो करो, मेरे आका करम फरमाए, ये कोई बईद नहीं है, लेकिन अपनी आंखों की हिफाजत तो करो। और सुभान अल्लाह, हमारे इमाम, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान जब हुजूर की बारगाह में गए, दिल ने ख्याल किया कि हुजूर का दीदार हो जाए। हाथ बांध के मुवाजहा शरीफ में खड़े हुए अर्जी लगा दी और कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़े से वक्त तक दीदार न हुआ तो अर्ज करते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना डाउन कर लिया है तो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से इमाम अहमद रजा ने यार का दीदार किया है। और जब मेरे आका का दीदार कर लिया तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए जवान कैसे थे। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मैं बयान करूं इतने सारी दास्तानें हैं जवानों की कि जवान कैसे थे, इनकलाब कहाँ से आया, तब्दीली कहाँ से आई, माहौल कहाँ से पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। हम हैं जिनके पास 16, 16, 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम जैसे जवान मौजूद हैं, ये हमारे पास हैं। आप गौर करो, एक दौर वो था जिस जमाने में मस्जिद अक्सा गुलामों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस जमाने में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इरादा किया, अज़्म मुसम्मम किया और अपने घर से निकले कि हम घर में वापस तब आएंगे, चैन की सांस तब लेंगे, बिस्तर पर सुकून से लेटेंगे तब जब मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा देंगे। रास्ते में आपके साथ कुछ लोग भी हैं, लश्कर के शक्ल में निकलते चले जा रहे हैं। दुश्मनान इस्लाम ने बाज़ाब्ता जवान लड़कियों को सजाया, संवारा, तैयार किया और पीछे छोड़ दिया। वो जानते थे, उनके जहन में ये बात थी कि ये नौजवान हैं, शराब व शबाब के नशे में मिशन से भटक जाएंगे, भूल जाएंगे मिशन, कदम रुक जाएंगे। शाम का वक्त है, शिकार के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जगह खेमा लगाया और उसके बाद चले गए, बहुत आगे चले गए। प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ बाज़ाब्ता हुस्न जमाल वाली लड़कियां जंगल में रखी गई थीं कि जो जवान आएंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथ उनको उनके मिशन से हटा देना है। शराब व शबाब के नशे में एक खूबसूरत और लड़की पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़र पड़ी। एक नज़र डालने के बाद नज़र नीचे करके फरमाया, शाम का वक्त है, आखिर तुम यहाँ कैसे हो, क्या बात है। उसने फरेब देते हुए कहा, मुझे बाज़ाब्ता चोरों ने पकड़ा, मेरा सामान लूट लिया और मुझे यहाँ ला के डाला है, यहाँ ला के डाल दिया है। मुझे किसी मर्द की तलाश है जो मुझे घर पे पहुँचा दे। आपने कहा मेरे लोग पहुँचा देंगे एहतराम के साथ। लेकिन अचानक बारिश का मौसम बना, आंधी और तूफान का माहौल बना। पहाड़ की कोह के अंदर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस लड़की को ठहरा दिया। रात का अंधेरा है, आग जला दी है। अल्लाह अकबर। जब थोड़ी सी रात गुजरी है,
उस लड़की ने फरेब देते हुए कहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी, क्या मेरा हुस्न तुझे अपनी तरफ माइल नहीं करता है? क्या मेरा हुस्न तुझे मुतासिर नहीं करता है? क्या मेरा हुस्न तुझे अपनी तरफ खींचता नहीं है? अल्लाह अकबर। सुनो जवानों, तुम्हारे जुमले क्या थे, तुम्हारे अल्फाज क्या थे, तुम्हारे नारे क्या थे, तुम्हारी बातें क्या थी, तुम्हारे तेवर क्या थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, दुनिया में किसी का हुस्न मुतासिर तब करता है जब उसके हुस्न को टिकटिकी बांध कर देखा जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो पहली नजर धोखे से पड़ी थी वो पड़ी थी, वरना सलाहुद्दीन ने तेरे चेहरे को नजर उठाकर देखा ही नहीं। जवान ऐसे होते हैं, जवान। उसने फिर कोशिश की, कहा सलाहुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, मेरे हुस्न की तौहीन न कर। मेरे हुस्न और जमाल को देखने के लिए लोग बेचैनो बेकरार रहते हैं। सलाहुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर। ऐसा कौन सा हुस्न तेरी आंखों में है कि मेरे हुस्न को देखने के लिए तैयार नहीं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फख्र के साथ झूमते हुए तब अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर हो ही नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन थे ये हमारे जवान? कौन थे ये? कौन थे ये हमारे जवान? गौर कीजिए और आगे बढ़िए। हमारी तारीख में जवान एक नहीं है। दुनिया जिसे शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। कौन? जिनका एक जुमला आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, लोग फख्र के साथ बयान करते हैं। वही टीपू सुल्तान जिन्होंने कहा था, शेर की एक लम्हे के गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वही टीपू सुल्तान। उनका हाल ये है, अंग्रेज़ों का दौर है, हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता अंग्रेज़ मौजूद है। खबर आई टीपू मीटिंग करनी है, किसी बात पर कोई बात करनी है, अपने छोटे भाई को भेज दिया। वक्त मुतय्यन था, इतने बजे मीटिंग होगी, इतने बजे तक मीटिंग करके वापस आ जाएंगे। वापस आने का वक्त गुजर गया। मेरी माँ और बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुअज़्ज़ज़ पर्दे के साथ यहाँ जलवगर है। अल्लाह हमारी माओं की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये माएँ हैं जिनकी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटे जन्म लेते हैं। बड़ा किरदार है इस्लाम के फैलने में इन माओं का। टीपू सुल्तान, अल्लाह अकबर, जो वक्त मुतय्यन था भाई के वापस आने का, मुकर्ररा वक्त पर जब वापस नहीं आए, लोगों ने ताना देना शुरू किया कि टीपू सुल्तान तुम्हारे भाई ने अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया, लगता है समझौता कर लिया, लगता है जमीर बेच दिया, वक्त गुजर गया है, भाई वापस नहीं आएगा। टीपू सुल्तान के चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, गुस्से के आलम में है, परेशान भी हैं, नाउम्मीदी के आसार चेहरे पर नजर आ रहे हैं। अय अल्लाह ये क्या हो गया? गए अपनी माँ के हुजरे के करीब, माँ के चेहरे पे नजर पड़ी। माँ ने देखा मेरा बेटा परेशान है। का टीपू सुल्तान आखिर चेहरे पर उदासी का आसार कैसे हैं? आखिर बात क्या है? का मेरी माँ क्या बताऊं और क्या न बताऊं? का बेटा माँ को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? माँ से ज्यादा हमदर्द और कौन होता है? अल्लाह अकबर। का मेरी माँ, बात ऐसी है, अंग्रेजों के पास से खबर आई, मुझे भेजना था किसी को, मैंने भाई को भेजा, जो वापस आने का वक्त था वो गुजर गया है, भाई अभी तक वापस नहीं आया। लोग बात कर रहे हैं तरह तरह की, अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया, मुल्क को मिल्लत का सौदा कर दिया, जान अब चली जाएगी, अब वो वापस नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। देखे माएँ कितनी अजीम होती है। जब ये जुमला चेहरे पर, जब ये जुमला आया जबान पर, चेहरे का नक्शा बदला। तो टीपू सुल्तान की माँ ने कहा था, टीपू अपनी जबान को रोक ले, मेरा बेटा जान दे सकता है मगर मुल्क को मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता है। कहा मेरी माँ इतना यकीन कैसे है? कहा बेटा बात ऐसी है, मैंने तुझे और टीपू सुल्तान तुझे और तेरे भाई को बचपन के जमाने में कभी बगैर वजू दूध नहीं पिलाया है, बगैर वजू कभी दूध नहीं पिलाया है। मुझे यकीन है मेरे रब की जात पर, मेरा बेटा जान तो दे सकता है मगर मुल्क को मिल्लत का सौदा नहीं करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस। ये किसके जवान थे? ये किसके जवान थे? हमारे जवान थे। जवानी अल्लाह ने हमें भी अता फरमाई।
लेकिन हमारी जवानियां कहाँ गुजर रही है किसी को परवाह कि आज हालात क्या हैं? हमारा हाल आज के ज़माने में ये हो गया, जब इलेक्शन का ज़माना आता है ना तो हम बाज़ाब्ता किसी एक के तरफदार बन जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि सही माना में कौन कौम की क़यादत की सलाहियत अपने अंदर रखता है। इस वक्त कौम की, आज आप देख लीजिए हालात इस तरह के हो गए, लोग 500 रुपए में इलेक्शन के ज़माने में पूरे ख़ानदान के वोट बेच रहे हैं और नमाज जुमा में आके कहते हैं हज़रत ज़रा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे ख़ानदान के वोट बेच दिए। आप क्या सोच रहे हैं सियासत नाजायज़ है, सियासत हराम है, सियासत गुनाह है? लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे। याद रखिएगा अशरफ जिलानी का जुमला, आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ मौजूदा दौर में सियासत कर दी जाएगी, क्योंकि जिस मुल्क में आप जी रहे हैं ये जमहूरी मुल्क है। याद रखिएगा ये दुनिया जो आज हमें आंखें दिखा रही है सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने इस मुल्क की सरजमीन पर सब कुछ करने के बाद नारा सिर्फ ये लगाया हम जिम्मेदार हैं, हम वफादार हैं। आज जरूरत इस बात की है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम नारे में इजाफा करें और ऐलान करें हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जवान कैसे थे? मैं अगर मुल्क की आज़ादी के हवाले से अब चंद जुमले अर्ज करूं, जवान कैसे थे? आप आज के बाद ये गौर जरूर करना, क्या आपकी जवानी गुनाहों के लिए है? क्या आपकी जवानी गीबत के लिए है? क्या आपकी जवानी नमाजों से दूर रहने के लिए है? क्या आपकी जवानी फितनों के लिए है? क्या आपकी जबानी सोशल मीडिया का मुफ्ती साहब बनने के लिए है? क्या आपकी जबानी हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने के लिए है? क्या आपकी जवानी सहाबा पर भौंकने के लिए है? क्या आपकी जवानी फितने करने के लिए है? याद रखो मेरे आका का फरमान है मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता। ये गुरूर कैसा है, ये तकब्बुर कैसा है, ये बड़ाकपन कैसा है? याद रखो हमारी आपकी हैसियत क्या है। कुरान कहता है, ऐलान करता है, मंजर कशी करता है, अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और वही तकब्बुर करने वाला काफिरों में से हो गया। हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है? आप गौर करें जवानी किस काम के लिए है, जवान कैसे होते थे। मैं एक नाम बताऊं, आज आलम यह है हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे इलाकों में आप नजर दौड़ाइए, एक अहम चीज की तरफ आपका जहन ले जाना चाहता हूं। जो कौम गुनाहों के दलदल में फंस जाती है, और आसान कर दूं, जिस कौम के जवान शराब और शबाब के आदी हो जाते हैं ना, उनकी हिम्मतें खत्म हो जाती हैं, वो फिर कभी भी अपने रसूल की नामूस के लिए उठ के खड़े नहीं हो सकते। क्या मेरे आका की शान में गुस्ताखी नहीं हुई? क्या रसूलुल्लाह की नामूस पर शबखून मारने की कोशिश नहीं की गई? मुझे बताइए कितने लोग थे खड़े होने वाले? क्या हमारे यहां जवान नहीं है? जवान हैं, हजारों की तादाद में जवान हमारे पास हैं। कुछ खड़े नहीं हुए और कुछ खड़े होना चाहते थे जिन्हें कौम के दलालों ने बिठा दिया और कहा तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं एक बार नहीं, 1000 बार भी नाम आ जाए नामूस रिसालत पर, फिर भी वही कहेंगे जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हमारे जवान खड़े नहीं हुए। खड़े क्यों नहीं हुए? डर था इस बात का हमारा नाम आ जाएगा। आप जानते हैं ये जो हिम्मत आपकी जवाब दे गई, ये जो हौसला आपका जवाब दे गया,
ये हौसला और हिम्मत जवाब इंसान की तभी देती है जब वो शराब और जिना का आदी हो जाए। जब वो इन दो गुनाहों का आदी हो जाता है तो वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। अपने लिए तो अपने लिए, अपने रसूल के लिए भी खड़ी होने की हिम्मत और जुर्रत न कर सका। हम देख रहे हैं इतने ज़माने में कितने लोग आए मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले। बल्कि अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1 साल का ज़माना गुजरा है, वक्फ बिल का मसला आया, और जब वक्फ बिल का मसला आया उस वक्त में एक गुस्ताख ने निकल के कहा था अगर मुझे मोहलत मिल जाए तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा। वो जालिम जो हर बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, एक बार फिर उसने निकल के कहा अगर मुझे मौका मिल जाए, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा। जब ये जुमले मेरे कानों तक पहुंचे हंसी आ गई और मैंने अपने अंदाज में कहा था जालिम तू कहता है तुझे मौका मिल जाए पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर देगा। अरे ये कोई नया दौर नहीं है, 1400 साल के जमाने में कितनी बार ये कोशिश की गई है इस्लाम को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले। पूछ अपने बाप अबू जहल से, ये ख्वाब तेरे बाप अबू जहल ने भी देखा था, मगर बात इतनी है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। लोग घबराने लगे हजरत क्या होगा, क्या होगा, मेरे आका की शान में गुस्ताखी हो रही है, क्या करें। मैंने कहा जवानों आप बस एक काम करो, मेरे आका की शान में गुस्ताखी करने वाले जितने भी हैं किसी अच्छी जगह ले जाके इनका डीएनए कराओ। क्या करो, किसी अच्छी जगह ले जाके डीएनए कराओ। जब रिपोर्ट आएगी तो वाज़े हो जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। वाज़े हो जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना बरेली शरीफ से आवाज आई थी रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। नामूस रिसालत का जब वक्त आया बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा हजरत क्या बात है, डर नहीं है आपको, इतना खुल के बोलते हैं आप, डर नहीं है आपको, शादी नहीं हुई आपकी, बीवी बच्चे नहीं है आपके पीछे, डर नहीं लगता? ऐसा लगता है बहुत बैकग्राउंड मजबूत है आपका, खुल के बोलते हैं। मैंने कहा बता दूंगा, मेरा बैकग्राउंड तो कलेजा दहल जाएगा आपका। मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं और कहते हैं दबते नहीं हैं। हमारे बैकग्राउंड का लेवल ये है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम बोल रहे हैं फैजान गौसे आजम का है, हम बोल रहे हैं फैजान मखदूम सिमना का है, हम बोल रहे हैं फैजान गरीब नवाज का है, हम बोल रहे हैं फैजान साबिर अलाउद्दीन कलियरी का है, जो रसूलुल्लाह के नाइबीन के गुलाम होते हैं वही जमाने के इमाम होते हैं। बेशक अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत की शमा रोशन करें। गुलाम बने गुलाम, जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। गुनाहों से रिश्ता तोड़ दें, बुराई से रिश्ता तोड़ दें, समझें जवानी कैसी होती है। और अगर और सुनना चाहते हैं तो चंद जुमले और सुनिए, जवान कैसे होते हैं और जवानियां कैसी होती हैं। इसी मुल्क की आज़ादी में एक बहुत बड़ा नाम है और ताल्लुक आपके इलाके से ही है, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन? सैयद किफायत अली काफी। आप जानते हैं जब कोई बेबाक हो,
जब कोई निडर हो तो इंसान ये ज़रूर सोचता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। जब हमने सैयद किफ़ायत अली काफ़ी अलैहिर्रहमा का बैकग्राउंड चेक किया तो उनके शजरे में गौर करके पता चला कि शजरा करबला में मेरे आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए अब ये दबेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, कदम डगमगाएंगे नहीं, अब कदम आगे बढ़ाएंगे। और हाल क्या हुआ, मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों ने गद्दार कहा और उसके बाद फांसी की सज़ा सुना दी। अल्लाह अकबर, फांसी की सज़ा सुनाई मुरादाबाद के चौराहे पर रमज़ान के महीने में। गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेज़ों ने कहा दस्तूर यह है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जवानों, अब तुम्हारे सुनने की बात आई, जवान कैसे होते हैं, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अल्लाह अकबर। देखना, हमारे घर में शादी आती है तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हमारे घर में वलीमा हो तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हमारे घर में अकीका हो तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है, जब मालो दौलत मेरा रब नवाज दे तो हमारा अंदाज क्या होता है। और एक आशिक सादिक, एक सच्चे आशिक रसूल की शान क्या होती है। फांसी का फंदा गले में है, कहा आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहते हैं आखिरी ख्वाहिश ये है मैं हुजूर की नात लिखना चाहता हूँ। आखिरी ख्वाहिश क्या है, हुजूर की नात लिखना चाहता हूँ। गौर करो, गौर करो, किफ़ायत अली काफ़ी को फांसी का फंदा गले में है, मगर याद दुनिया नहीं आई, रसूलुल्लाह आए हैं। याद कौन आया है, फांसी का फंदा गले में है मगर इमामुल अंबिया याद आए हैं। फांसी का फंदा गले में है, जाने कायनात याद आए हैं। फांसी का फंदा गले में है, दोनों जहां के मालिको मुख्तार याद आए हैं। क्या बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है, फांसी का फंदा गले में है। दुनिया की आंखों में आंखें डालकर किफ़ायत अली काफ़ी ने ललकार के कहा था कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस्तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आशिक ऐसे होते हैं, जवान ऐसे होते हैं, नाम मोहम्मद में मरने मिटने वाले ऐसे होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता नहीं है आप कहाँ खड़े हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत की शमा रोशन। सलामत थे हमारे पैर, सलामत थे हमारी जबान, सलामत थी। हम खामोशी से हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते रहे, हम दूर से तमाशाई बने देखते रहे। हाथ पैर सलामत थे। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल करे उस मर्द कलंदर पर, व्हील चेयर पे बैठने वाला। कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर। उसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आशिक बनो तो सही। और आपको एक बात और मजे की बताऊं, बहुत लज्जत आएगी आपको इंशाअल्लाह। हमारे उस्ताज़ गिरामी जलवगर हैं। जहाँ तक मैंने समझा, उर्दू में जब हम कहते हैं उन्हें तो समझ में आता है कि ये इशारा है दूर वालों के लिए, और जब कहते हैं इन्हें तो समझ में आता है कि ये इशारा है करीब वालों के लिए। जब इब्तिदा की उस मर्द कलंदर ने, दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, जब उन्होंने आगाज किया तो क्या कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। ये हुजूर की पहरेदारी, नामुस रिसालत की पहरेदारी करते रहे। और जब उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, उनकी दीवानगी जब यार की चौखट पे कबूल कर ली गई, तो फैजाबाद के धरने से लेकर मदीना तैयबा तक बीच में जितने पर्दे थे हटा दिए गए। जब यार का चेहरा सामने हुआ तो देख के इशारा करके कहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जानो दिल हो शोखरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवान जवान ऐसे होते हैं। क्या इस मुल्क की आज़ादी के लिए अशफाकुल्लाह खान को तकलीफ नहीं दी गई?
मारा नहीं गया, सताया नहीं गया, उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री नहीं लगाई गई, जिस्म जलाया नहीं गया। अल्लाह अकबर। उनसे कहा जाता था अंग्रेज़ों का साथ छोड़ दो। अशफाकुल्ला खान मुस्कुरा के कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहादुर शाह जफर के सामने रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर पेश किए गए। अंग्रेज़ों ने कहा था दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये बोली किसकी थी? ये जवानों की बोली थी। जवान जब सीधे खड़े हो जाएं, जवान कोई मिशन बना ले। मैं और बताऊं आपको, चंद जुमले और सुन के जाइए। स्पेन की सरजमीन पर कलमा पढ़ने वालों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत की। 8 साल नहीं, 800 साल। जानते हो तारिक इब्न ज़ियाद तकरीबन 10 से 12 हज़ार का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए, कश्तियों में सवार होकर। 1 लाख से ज्यादा लोग नंगी तलवारें लेकर इंतजार में हैं इस्तकबाल करने के लिए। जब वहां पहुंचे दुश्मनों ने डराया तारिक इब्न ज़ियाद के लश्कर के लोगों को, कहा तुम तारिक के बहकावे में आकर आए हो, लेकिन हमारा जो लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर हमारे पीठ के पीछे और भी है जो तुम्हें हलाक करने वाला है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। जब तारिक इब्न ज़ियाद ने देखा कि कुछ लोगों के कदम डगमगा रहे हैं, साहिल समंदर पर कश्तियों को आग लगा दी, सारी कश्तियां जला दी। लोगों ने आके कहा ए हमारे कायद, ए हमारे रहनुमा, तारिक ये क्या किया? आपको मालूम नहीं जंगी उसूल और दस्तूर में से ये भी है कि इंसान को अपने बचाव की कोई ना कोई सूरत प्लान करके रखनी चाहिए। आपने सारी कश्तियों को आग लगा दिया है, अगर दुश्मन हम पर गालिब आ गए तो हम वापस कैसे जाएंगे? अल्लाहु अकबर। तारिक इब्न ज़ियाद ने उस वक्त अपने जवानों से कहा था, जवानों हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारी शान ये है जब अपने हाथों में इस्लाम का झंडा लेकर घर से निकल जाते हैं और हमारे कदम उठ जाते हैं तो हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। खाली नहीं जाएंगे, या तो शहीद हो जाएंगे या स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ के जाएंगे। दुनिया ने देखा इन 10 से 12 हज़ार जवानों ने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ा और 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पर हुकूमत अता की। किसकी कोशिश थी? किसकी कोशिश थी? हम यहाँ क्या कर रहे हैं बैठकर? इतने बुरे हालात में भी हमारा हाल क्या है? भाई हालात बहुत खराब है, क्या करें? तस्बीह पढ़ लीजिए बैठकर, बस हो गया, जिम्मेदारी अदा हो गई आपकी तस्बीह पढ़ने से। जबान बिगड़ रहे हैं, खत्म शरीफ कर लीजिए, होगी जिम्मेदारी अदा। ख़त्म शरीफ पढ़ना अच्छी बात है, तस्बीह पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा प्रैक्टिकल आने वाली नस्लों पर मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें एहसास देना पड़ेगा, उन्हें शऊर देना पड़ेगा, उनके लिए तरबियत गाह बनानी पड़ेगी। माँ बाप को रसूलुल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब माएँ किरदार वाली होती हैं तब जाके बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता है। जब माएँ तहज्जुद गुजार होती हैं तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता है। जब माएँ मोहम्मद अरबी के नाम के नगमे गाने वाली होती हैं तब जाके ऐसे जाबाज बेटे पैदा होते हैं। आज भी अगर हमारे घर के अंदर इस्लामी माहौल और इस्लामी जो अहकाम है वो नाफिज हो जाएं तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर से भी कोई तो ऐसा निकलेगा जो मोहम्मद अरबी के मिशन को आगे बढ़ाएगा। आप हालात क्या है आज? हालत ये है, हमारे जवानों ने, मैंने अभी देखा ईद उल फित्र के मौके पर एक फिल्म आई, लोगों ने मुझे आकर राजस्थान में कहा हजरत इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्लैक कपड़े बिक रहे हैं, लोग बाज़ाब्ता ब्लैक कपड़े कुर्ते पजामे और पठानी सिलवा रहे हैं। तो मैंने कहा तो क्या हो गया? कहा हजरत बात यह है नॉर्मल नहीं सिलवा रहे, एक फिल्म आने वाली है, एक हीरो ने बाज़ाब्ता ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, महज उसकी नकल उतारने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए हमारे जवानों ने ईद के मौके पर हज़ारों की तादाद में अल्लाह अकबर ब्लैक
कपड़े खरीद लिए। मैंने कहा जवानों, हमने कलमा किसी हीरो का नहीं, आमिना के लाल का पढ़ा है। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए नमूने अमल किसी और हीरो की जिंदगी नहीं, हमारे लिए नमूने अमल अगर कोई है तो वो अल्लाह के महबूब की ज़ात है। हम आज बहुत सारे जवान अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेते हैं, कोई फिल्म का, कोई गाने का, ड्रामे का, किसी सॉन्ग का। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक जुमला ज़रूर अपने दिल पे लेके जाइएगा, तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस से दुनिया तुम्हारे अपने स्टेटस का अंदाज़ा लगा लेती है कि तुम्हारा अपना स्टेटस क्या है। तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस से दुनिया तुम्हारे स्टेटस का अंदाज़ा लगा लेती है, तुम्हारे अपने स्टेटस का लेवल क्या है। नहीं मेरे अजीजों, हमारा लेवल यह नहीं था। मैंने जिस व्हील चेयर पर बैठने वाले मर्द कलंदर का जिक्र किया, उस आशिक का लेवल यह था, जब उसका जनाजा निकला था दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले फख्र के साथ कहते थे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलाम बनो तो सही। लोग कहते हैं हजरत क्या करें, आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। देख लो, सोशल मीडिया पर जिक्र हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिक्र हमारा है, प्रिंट मीडिया पर जिक्र हमारा है। डिबेट्स हो रही हैं। डिबेट्स करने वाले वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में ज़र्रे के बराबर कोई इल्म नहीं। डिबेट्स कभी निकाह के बारे में, कभी तलाक के बारे में, कभी हलाले के बारे में, कभी खुला के बारे में, कभी रमज़ान के रोज़ों डिबेट्स हो रही है। कई जवानों ने आके कहा हज़रत क्या करें, हर तरफ बात हमारी है। मैंने अपने जवानों को मुस्कुराते कहा जवानों कोई बात नहीं, हर तरफ तुम्हारी बातें होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिन पे कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। याद रखिए, अपने पर्सनालिटी पर काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत और कोशिश कीजिए, दिल धोने का काम कीजिए। जिस दिन ये दिल धुल जाएगा, जिस दिन मदीने के जलवे इस दिल में आ जाएंगे, फिर भी आप वही कहेंगे जो एक आशिक सादिक ने कहा था, लहत में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दिल धो जवानों, दिल धो, जवानी गुनाहों के लिए नहीं। मैं आपको बताऊं आखिरी जुमले, थोड़े से ज़माने पहले मेरा बिहार बंगाल के इलाके में प्रोग्राम में जाना हुआ। एक वालिद आए रात के 3 बजे, मेरी फ़्लाइट थी, वापस आना था। कहा हज़रत चल के ज़रा, एक नौजवान है आपका बड़ा शदाई है, पूरे दिन आपके यूट्यूब पर बयाना सुनता रहता है, बहुत मोहब्बत करता है आपसे, ज़रा चल के दम कर दीजिए, बीमार है। उसके बिस्तर पे जाके देखा, आप यकीन जानिए उसका पूरा जिस्म बाज़ाब्ता पट्टियों से लपेटा हुआ था।